नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे केएलसी की। तो केएलसी कल 11 पॉइंट माइनस बंद हुई थी और आज भी 80 पॉइंट माइनस चल रही है। सीबॉट के अंदर कल 60 पॉइंट माइनस था और आज भी 60 पॉइंट के करीब ही माइनस चल रहा है। बेसिस 6.5 हैं। सन ऑयल के अंदर तो पीछे 2-3 दिन से होली के बाद हमने मार्केट में एक डाउन ही इसमें देख रहे हैं और डेली एक्सचेंज भी काफ़ी ज़्यादा डाउन नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं सीआईएफ रेट के अंदर। तो सीआईएफ रेट के अंदर पाम का जो रेट हमारा 22-23 तारीख के अंदर 1040 था, वो अब 1030 बोला जा रहा है और ओलिव 1005 बोला जा रहा है। डिगम सोया 1025 से 1000 और 960 सनफ्लावर ऑयल आ रहा है। इंपोर्ट पैरिटी की बात करते हैं तो इंपोर्ट पैरिटी हमारी सीपीओ से 95.8 आ रही है और यहाँ पे सीपीओ हमारा जो स्पॉट के अंदर प्राइस 92.5, क्योंकि सबके पुराने रेट के माल है तो सब लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बाजार में एक थोड़ा सा घबराहट है और लोगों को जो नीचे रेट का माल आ रहा है कि ज़्यादा मंदी ना आ जाए, तो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में वो नीचे ही रेट में माल बिक रहा है। इंपोर्ट कॉस्ट हमारी सोयाबीन की जो अगर आज पीछे से इंपोर्ट करें तो 92.2 आएगी और 93 में बिक रहा है। तो जो पहले पोर्ट पे माल स्टॉक्स कम थे उसकी जो तेजी चल रही थी वो सब अब नज़र आ रही है और एट पार पे ही काम हो रहा है। और इसके अंदर सन ऑयल के अंदर भी 91 की जगह 93 बिक रहा है, तो पैरिटी बहुत कम रह गई है। स्पॉट प्राइसेस में मस्टर्ड 101 रुपये, सोया रिफाइंड 93, आरबीडी ओनियन 92.5, सन ऑयल 93, कॉटन 93.5, राइस ब्रान 85। ये सब रेट हम स्पॉट के रीसेलर के देते हैं जो बाजार में पोर्ट पे माल अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट उसी से चलता है। तो कंपनीज का रेट हो सकता है कोई 97 बोल रहा हो, कोई 98 बोल रहा हो, लेकिन जिस रेट में ट्रेड हो रहे हैं और रीसेलर अपना माल सेल कर रहा है तो वही रेट्स हम यहाँ कवर करके जाते हैं। गुजरात 147, मस्टर्ड का जो जयपुर में रेट बोला है 5425, एमपी में 4590। और जो सीड का रेट होता है, ये जैसे कुछ प्लांट्सों के अंदर सीडी चलती है, कुछ प्लांटों के अंदर कटिंग ज़्यादा है तो उनके रेट थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो ये एवरेज रेट है जो विदाउट सीडी का प्लांटों का एवरेज परचेज रेट जो आता है। और मस्टर्ड के 2470 और डीओसी का रेट 3690 रहता है। कोलकाता के प्राइसेस भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें भी थोड़ा थोड़ा मार्केट में डाउन ही नज़र आ रहा है। कंज्यूमर पैक की बात करते हैं तो आज ये मैंने शीट्स रिवाइज नहीं करी है, तो आज हम कंज्यूमर पैक का मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर डाल दूंगा इसका रेट्स का। अब बात कर लेते हैं मार्केट रिपोर्ट क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो हार्वेस्टिंग जो है इसके अंदर अर्जेंटीना ब्राज़ील में अभी भी डिले चल रही है। जो ब्राज़ील में 70-75% माल अपना हार्वेस्टिंग हो चुकी है, 25% में एरिया में बारिश ज़्यादा है, अर्जेंटीना में भी बारिश ज़्यादा है, इस वास्ते हार्वेस्टिंग को अभी 1-2 हफ्ता और शुरू होने में लगेगा। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अर्जेंटीना में और यूएस के अंदर बायोडीजल के अंदर, क्योंकि रेट सोयाबीन के काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं, तो बायोडीजल में इसकी यूजेस बढ़ता जा रहा है। और एक अपना कनोला ऑयल जो वहाँ से आता है कनाडा से, उसका भी यूजेस काफ़ी ज़्यादा यूएस के अंदर बढ़ रहा है बायोडीजल के अंदर। तो जो अपना खाने के तेल हैं, जितना हमारा बायोफ्यूल के अंदर जाएंगे उतनी माल की शॉर्टेज बनेगी, और जितनी शॉर्टेज बनेगी तो उसके अंदर उतना बाजार के अंदर मंदे आने की उम्मीद कम हो जाती है, मार्केट डाउन कम चलता है फिर उसके अंदर। लेकिन इस साल की उम्मीद यही लग रही है कि इंडोनेशिया में भी कंजम्पशन बढ़ रही है बायोडीजल में, और सोया और इसकी सनफ्लावर की भी बढ़ रही है। और क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस जो पीछे 65 तक चला गया था लास्ट ईयर, अब वो 81-82 के करीब चल रहा है, जबकि ऑयल का रेट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन है। रशिया यूक्रेन के अंदर जो है, अब जो नई क्रॉप की सोइंग आ रही है उसके अंदर थोड़ा हॉट वेदर का प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से तो हो सकता है जितनी बढ़िया क्रॉप हमको लास्ट ईयर देखने को मिली थी सनफ्लावर की, इस साइड तो इस साल थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इंडोनेशिया की जो ड्यूटी रिवीजन होती है वो 1 अप्रैल से रिवीजन होनी है, वो ड्यू है। तो अगर ड्यूटी रिवाइज होती है तो $40 से $50 तक का भी इम्पैक्ट आ सकता है, जिस हिसाब से मार्केट अब चल रहा है। अभी हमारा वहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो 820 के आसपास चल रहा है, जो प्राइस ड्यूटी का प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से 118 रुपये ड्यूटी वो आ रही है। और अगर ये बढ़ता है तो 169 तक भी जा सकता है अगर ड्यूटी रिवाइज होती है 1 अप्रैल से। तो ये अभी देखने वाली बात है, क्योंकि मार्केट आज और कल में जैसे डाउनवर्ड आया तो वो इम्पैक्ट अगर एक दिन और रह गया तो शायद इतनी ड्यूटी फिर ना पड़े।
एक रशिया के मॉस्को के अंदर कंसर्ट हॉल में टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें 200 जने मारे गए हैं, 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है। तो उसकी वजह से भी एक यूक्रेन में और रशिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम बनी हुई है, और रशिया ने काफ़ी नाटो को धमकी दी है कि हम इसका परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे कैजुअलिटी करी गई है ये गलत हुआ है। तो उसके अंदर कुछ जो लोग पकड़े गए हैं 4-5 वो इस्लामिक कंट्रीज़ के थे, तो अब उसका क्या नतीजा निकलता है तो वो अभी आना बाकी है। तो लेकिन एक ये बड़ा कंसर्न हुआ है जो मॉस्को में अटैक हुआ है, तो और एक ये इजराइल का हमास का चल ही रहा है, तो कहीं ये कोई बड़ी शटल ना ले ले। हैफेड ने मस्टर्ड सीड की परचेज अपनी शुरू कर दी है हरियाणा के अंदर। कल उन्होंने 8 जिलों के अंदर कांटे लगाए हैं और मस्टर्ड सीड की कल परचेज की गई है। तो अभी हरियाणा में माल आ रहा है, तो थोड़ा सा अभी माल के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा बताया जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ी परचेज कम हुई है। लेकिन जो माल जिनके सही थे उनके माल को हैफेड ने लिया है। तो इलेक्शन का ईयर है, और अगर ये कांटे लगते हैं तो ये भी एक तेज़ी की बात बनेगी। मस्टर्ड के अंदर उतना जितना हम मंदा समझ रहे थे या आना चाहिए था, अगर हैफेड और नेफेड ये थोड़ी सी एक्टिव होते हैं तो शायद मस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा बाजार के अंदर रुकावट आ सकती है गिरने में। पाम ऑयल जो है अभी भी एक ज़्यादा अपना जो प्रीमियम कमांड कर रहा है। देखिए अगर 101,030 हमारा CPO बोला जा रहा है, डिगम सोया 1,000 ही है, और सन ऑयल 960 है। तो और जबकि पाम ऑयल के अंदर हमें $40 का खर्चा आता है, और तो वहाँ पे हमारा प्राइस जो हो गया $960-980 का हो गया वहाँ पे अपना FOB के अंदर, और यहाँ पे $100 का था, हाँ 900। तो अगर हम अर्जेंटीना का FOB लगाएं और यहाँ का लगाएं तो उस हिसाब से $70-80 का डिफरेंस चल रहा है। तो ये एक थोड़ा सा इसको हम कह सकते हैं कि अजीब बात है कि मार्केट इतना डिफरेंस बनाए हुए हैं, और सॉफ्ट ऑयल सादा सस्ते बिक रहे हैं, और इंडिया के अंदर भी रेट में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। अगर 93 सोया मिल रहा है तो ₹92.5 में RBD का रेट आ रहा है, तो उस हिसाब से काफ़ी सस्ते में अवेलेबिलिटी सोयाबीन की, मतलब इसका प्रीमियम जो जितना रहता था पाम ऑयल का उतना प्रीमियम नहीं चल रहा है। मार्च क्लोजिंग का इम्पैक्ट भी मार्केट में देखा जा रहा है। लोग अभी नई परचेज से नए ट्रेड से बच रहे हैं, और मार्केट में होली का जो माल बचा हुआ है अभी उसी से काम चल रहा है, और रीसेल में वही माल आपस में कट रहा है। अभी नई परचेजिंग से लोग रुक रहे हैं मार्च क्लोजिंग की वजह से। पोर्ट के अंदर शॉर्टेज अभी भी बनी हुई है, लेकिन उसका तेजी पे कोई असर नहीं है। मार्केट जो है इंटरनेशनल ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है, और उसी के पैरिटी डिस्पैरिटी से काम चल रहा है। तो अभी हम कहें कि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पोर्ट्स पे, तो वो पोजीशन नहीं है, लेकिन डिमांड जरूर कम हो गई है। तो पोर्ट पे स्टॉक हो या ना हो, लेकिन मार्केट में माल है, और पोर्ट पे आने वाले माल के हिसाब से ही बाजार के अंदर लोगों के अंदर तेजी का माहौल नहीं बन रहा है। तो आज का हमारा जो हेडिंग था वो भी था सीबॉट KLC डाउन होने से बाजार में घबराहट का वातावरण है, और वो लोग अपना माल और अपनी प्रॉफिट बुकिंग में ही लगे हुए हैं, और नए माल की परचेज में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और उसी वजह से रीसेलर डाउन से डाउन करके रेट माल निकालने में अपना लगा हुआ है। सोयाबीन की अराइवल 2 लाख बोरी की और मस्टर्ड की 7 लाख बोरी की सुनी गई है। अराइवल मार्च क्लोजिंग की वजह से कम है, और मस्टर्ड की थोड़ा सा कांटे की खबर से भी थोड़ा किसान अपना माल थोड़ा सा रोकना चाह रहे हैं कि अगर ये नेफेड और हैफेड माल लेगा तो उनको माल की रिकवरी अपनी अच्छे रेट्स की हो सकती है। और क्योंकि मंडियों में जो माल बिक रहा है 4600-4700 का बिक रहा है, और जो MSP चल रही है 5650, तो 1,000 रुपये टन का फ़र्क है। तो उस हिसाब से 1,000 रुपये इसका कह सकते हैं हम 10,000 रुपये टन का फ़र्क हो गया। 56,000 और 46,000 अगर हम क्विंटल में बात करें तो 1,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। जहाँ तक बात करें ओपिनियन की, तो वही हम कहेंगे सुनो सबकी करो अपने मन की। लेकिन अभी माहौल जो है मार्केट में, जैसे हम पिछले 7-8 दिन से कह रहे हैं, होली से पहले ही कह रहे हैं कि अपना माल को निकालना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग में ध्यान रखना चाहिए, अभी नए माल की में लेने में ध्यान ना लगाएं। लेकिन सारी पोजीशन को देखते हुए हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा मंदा आ जाएगा बाजार, वही 82, 85, 86 में आ जाएंगे, तो वो अभी नहीं लग रहा है। उसको बाजार को और अभी थोड़ा गिरना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से पैरिटी अभी भी ज़्यादा ऊंची है। तो घबराहट ना करते हुए अपना थोड़ा सा माल को निकालने में ध्यान दें, और नई परचेजिंग को जब तक ज़रूरत ना हो तो ना खरीदें। तो यही हमारी ओपिनियन है, और आज की उस हिसाब से रिपोर्ट को ख़त्म करते हैं। इसे कहते हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है, और फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।